है, मान के चल दो अंगूठी है, उस अंगूठी में से हीरो को निकाल दे और केवल उसका ढांचा बचे, तो उस ढांचे का कोई महत्व नहीं है। मूल्य क्या चीज का है? वो हीरे का है। मूल्य क्या चीज का है? आप हीरे का अंगूठी आप देखेंगे, है ना, हीरे के अंगूठी में जो हीरा लगा रहता है, वो हीरे का क्या है? मूल्य है। उस हीरे को आप निकाल कर फेंक दीजिए और वो अंगूठी कोई काम का, वो कचरा है। क्या है वो? वैसे ही परमेश्वर के लोगों के अंदर से अगर प्रेम को निकाल दे तो मसीह जीवन केवल एक खाली पन्ना बनकर रह जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो प्रेम ही है जो परमेश्वर को श्रेष्ठ बनाता है। ये प्रेम के कारण हम मसीह भाई और बहन एक दूसरे को क्षमा कर पाते हैं, एक दूसरे को हम प्रेम कर पाते हैं और उसी प्रेम के कारण हम परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दे पाते हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी श्याम भैया और उनकी पत्नी ने मिलकर दीदी को छोटा सा उपहार दिया, है ना, एक अच्छा सुंदर सा डायरी दिया, एक सुंदर सा पेन दिया और परमेश्वर का वचन जो बाइबल है उसको दिया, है ना। अगर मानते चलो ये परिवार अगर वो बहन से मसीही प्रेम नहीं करते तो क्या उनके पॉकेट से 100 रुपए निकल पाता? नहीं निकल पाता। आज के दिन में कौन है जी जो 100 रुपए किसी को मदद करेगा? कोई किसी को मदद नहीं करना चाहे, करेगा क्या? है नहीं करेगा, है ना। कोई गुटखा मांगेगा, दारू देगा तो जरूर दे देंगे, लेकिन 100 रुपया मांगेगा अच्छा काम के लिए तो देने वाला नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये उन दोनों का मसीह का प्रेम है, यीशु मसीह का, जो उनको विवश किया कि उनको जरूरत है शायद तक बोलकर, शायद तक दीदी ने उनसे मांगा नहीं है, है ना। दीदी ने चिल्ला चिल्ला के प्रेयर नहीं किया, मुझे डायरी चाहिए, मुझे बाइबल चाहिए, मुझे पेन चाहिए, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है और उसके द्वारा परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिता भी मनुष्य से इतना प्रेम करता था कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। मेरे प्रिय, आमीन, है ना। वो स्वर्ग का चहेता, वो स्वर्ग का जो है एक क्या बोलना चाहिए, एक साम्राज्य को छोड़कर, स्वर्ग का आनंद खुशी को यीशु मसीह छोड़कर हमारे बीच पर मनुष्य बनकर धरती पर आ गया। ये प्रेम नहीं है तो क्या है मेरे प्रियो? आमीन, हालेलुया, आमीन। आज हम दूसरे के घरों में प्रार्थना में जा रहे हैं, अपने काम को छोड़कर चर्च आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट प्रेयर में शामिल हो रहे हैं। ये प्रेम नहीं है तो क्या है मेरे प्रियो? आमीन, हालेलुया। संसार में भी हम जाते थे, कोई छठी में, बारात में शामिल होते थे, है ना, लेकिन वो हम क्यों होते थे पता है? इसलिए होते थे क्योंकि हमारे परिवार के लोग हैं, है ना। सही बात है, हम क्यों शामिल होते थे? परिवार के लोग हैं जी, नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएगा, है ना। लेकिन मसीह का प्रेम बिल्कुल अलग है। मसीह का प्रेम अलग है। क्यों अलग है पता है? अगर मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, वो बुरा माने या ना माने, लेकिन परमेश्वर को बुरा लगेगा। आमीन, ऐसा है परमेश्वर का प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश लिखा है, For God so loved the world that he has given his begotten son, and those who believe in him shall not perish but have eternal life. Amen. Praise the Lord. एकलौता बेटा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं परमेश्वर का प्रेम श्रेष्ठ है कहकर आपको मैं वचन में सिखाना चाहता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, क्षमा करने वाला है, सब उसके अंदर गुण हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ गुण, उन गुणों में से जो उत्तम है वो है परमेश्वर का क्या? प्रेम। आमीन। अगर प्रेम नहीं होगा तो क्या आप किसी को क्षमा करोगे? अगर प्रेम नहीं होगा तो आप किसी के घर में जाओगे? अगर प्रेम नहीं होगा तो क्या गाली को आप सह पाओगे? निंदा को सह पाओगे? नहीं सह पाओगे। तो प्रेम मसीह के जीवन में होना बहुत जरूरी है।
है ना? आप भले से पैसे से धनी ना हो, भले से आपके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी धन दौलत ना हो, लेकिन आपके अंदर प्रेम का धन उमड़ना चाहिए। आपके दिल में परमेश्वर का प्रेम जो है बसा होना चाहिए। हालेलुया। आप प्रेम के धनी होना बहुत जरूरी है। उस प्रेम के द्वारा ही हम, मेरे प्रियो, हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और हम एक दूसरे के नफरत को क्या कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे। हमें आज मसीह जगत में मसीही प्रेम धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, गायब होते जा रहा है। और ये शैतान का बनाया हुआ प्लान है कि मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्रेम ना करें और परमेश्वर से भी क्या ना करें, प्रेम ना करें। शैतान चाहता है, उसका शुरू से ही मकसद रहा, जब उसने आदम और हवा को बनाया तब से ही वो परमेश्वर के क्या था, विरोध में था। तब तो आदम को जाकर क्या कर दिया, फुसला दिया, है ना? और आदम और हवा ने फल खाकर परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ के परमेश्वर के दृष्टि में क्या पैदा कर दिया, बैर पैदा कर दिया, क्रोध पैदा कर दिया। शैतान शुरू से विश्वासियों के पीछे पड़ा। शैतान शुरू से ही विश्वासियों के पीछे पड़ा है कि वो हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत, जहर को घोले ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में आगे ना बढ़ सके। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें सेवा करना सिखाता है, परमेश्वर का प्रेम हमें आगे बढ़ना सिखाता है ना? अगर देखो यीशु मसीह कोड़ियों का सेवा किया, बाइबल में लिखा है कोड़ियों के पास गया, उनके लिए हाथ रखा, प्रार्थना किया, है ना? और यीशु मसीह पापियों के पास गया, क्यों गया? क्योंकि वो सच में क्या करता था, उन्हें प्रेम करता था। मेरे प्रेम, आमीन। यशायाह की किताब कहती है परमेश्वर ने जगत को बनाया और जगत में तारे बनाए और तारों का नाम को परमेश्वर ने क्या किया, नाम को इंगित किया। एक एक ताराओं का नाम को परमेश्वर ने क्या किया, नाम ले लेकर क्या किया है, ताराओं को पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में क्या किया है, स्थापित। मैं और आपको अगर मैं पूछ दूं इस समय कि कितने तारों का आपको नाम है याद, तो आप नहीं बता सकेंगे। कोई है जो बता सके कितने तारे हैं? कौन है साइंस का स्टूडेंट यहाँ पर, विज्ञान का? सिद्धि, you are the student of science. Just tell me, how many stars are there? You cannot count, right? वो बोल रहे मैं गिन नहीं सकता। अब आप सोचो, हमको 2-3 तारों का नाम बस पता है ना? 2-3, लेकिन परमेश्वर एक एक तारों का नाम पता है, बोल रहा है। एक एक चीज को जो उसने बनाया क्या है, नाम। इस दुनिया का पूरा विश्व का डाटा में भी पूरे दुनिया के जितने भी लोग होंगे सबका नाम कंप्यूटर में नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे परमेश्वर के पास एक ऐसा डाटा है जिसमें पूरे विश्व का नाम है। यहाँ तक जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, जो अगले साल होने वाला है, उसका भी नाम इसको पता है। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा है, मां के गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप उसके दिमाग को नहीं पढ़ सकते, इसलिए तो परमेश्वर महान है, इसीलिए तो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए तो हमसे चाहता है कि हम उससे दूर ना। आमीन, हालेलुया। किसी दिन मैं कई बार जब सामने बाहर बैठता हूँ, कोशिश करता हूँ तारों को गिनने का, 2-4 तारे गिनने के बाद वहीं पर और 2-4 तारे दिख जाते हैं। एक तारा गिनता हूँ, 2-3 सेकंड देखता हूँ ध्यान से, तो वही अगल बगल में और तारे दिख जाते हैं, है ना? और मैं सोचता हूँ ये असंभव है गिन पाना। रेत को गिन सकते हैं क्या? पानी को गिन सकते हैं क्या? वायु को पकड़ सकते हैं क्या? आप सोचो, आप ये सब चीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुदा ने कहा, परमेश्वर आपको तारा को गिनने के लिए नहीं कह रहा है, रेत को पकड़ने के लिए नहीं कह रहा है, पानी को पकड़ने के लिए, हवा को पकड़ने के लिए। परमेश्वर एक ही चीज कह रहा है जो मनुष्य कर सकता है, वो है तुम प्रेम करो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, है ना? अब तारे गिनकर साबित नहीं करेंगे मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, हम रेत पकड़कर साबित नहीं कर सकते प्रभु से प्रेम। प्रभु से साबित करना है तो कह रहा है, कोई अगर तुम्हें मार भी रहा है, गाली भी दे रहा है, तो भी क्या करो, उससे प्रेम करो। आमीन। बहुत मुश्किल है ना? आइए हम 1-2 वचन को पढ़ेंगे, हम निकालेंगे जपनिया 3:17।
जपनिया नबी की किताब 3 अध्याय दिखाइए सर 3 का 17। अभी मत पढ़ना, पढ़ना निकाल के रखो। सब इंग्लिश में जपनिया बोलते हैं, हिंदी में सपनिया बोलते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश में बोला हूँ, हिंदी में सपनिया बोलते हैं, ठीक है। 17 पढ़ना सर। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। आमीन। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनुष्य हर रोज पाप कर रहा है, मनुष्य हर रोज प्रभु की दृष्टि में गिर रहा है, हर रोज परमेश्वर की आज्ञाओं को मनुष्य तोड़ रहा है, हर रोज मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में एक न एक शब्द को निकालकर परमेश्वर के दिल को तोड़ता है। लेकिन प्रभु यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैं मनुष्य से प्रेम करता हूँ। हालेलुया, आमीन। क्या बोल रहा है, मैं क्यों चुप हूँ कह रहा है? मैं तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। हमें हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है, इसलिए आपको बार बार अवसर देता है सुधरने का, है ना, बार बार बदलने का मौका देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने बच्चों को सुधारने का कितना मौका देंगे? कई बार मतलब अनगिनत बार। शायद तक अभी तक मौका दे रहे होंगे, है ना। आप सोचो, हम एक संसारिक माँ बाप होकर हम अपने बच्चों को बिगड़ते हैं तो उसे कितने मौके देते हैं। तो मेरा स्वर्गीय पिता जिसे अपने हाथों से आपको बनाया है, वो आपको कितना अवसर दे रहा है बार बार। वो चुप इसलिए है क्योंकि वो क्या करता है, प्रेम करता है। नहीं तो ऐसे खुदावन हमें मसल देगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। आमीन, हालेलुया। हम अपनी सुंदरता पर, अपने प्रॉपर्टी धन पर घमंड करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है ये सब चीज के कारण नहीं, मैं तुम्हें प्रेम करने के कारण मैंने अभी तक तुम्हें घर विपत्ति से क्या किया है, बचाया है। आमीन, आमीन। ये आपका बुद्धि नहीं है, ये आपका ज्ञान नहीं है, ये आपके कारण से नहीं है कि आप हर चीजों से बच जा रहे हैं। ये प्रभु का प्रेम है जिसके द्वारा उसने अभी तक आपको बचा कर रखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो माँ क्या करती है, उसे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, है ना, हम क्या करते हैं, बहुत पहले अभी पायल का तबियत ठीक नहीं था, जब हम गए, है ना, सब लोग उसको मालिश कर रहे थे, है ना, दीदी भी रो रही थी, है ना, उसको गले लगाकर प्रार्थना कर रहे थे ना। ये क्या है, एक माँ बाप का अपने बच्चों के लिए, जबकि वो बड़ी हो गई है, 16-17 साल की हो गई है, लेकिन आज भी माँ बाप क्या कर रहे हैं, उसे गले लगाकर प्रेम करते। क्यों? क्योंकि हम उससे सच्चे दिल से प्रेम, और मैं सोचता हूँ परमेश्वर हर समय हमें गले लगाकर कहता होगा, बेटा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू लौट आ, तू लौट आ, तू बिछड़ गया है तो मेरे पास आ जा। आमीन। आज मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो प्रभु से दूर हो गए हैं, आप ये मत सोचिए कि आपके जीवन में समस्या नहीं आई है, इसका कारण आपका बुद्धि और ज्ञान है। ये इसलिए है कि खुदा आज भी आपसे बराबर प्यार करता है और बार बार परमेश्वर आपको अवसर मौका दे रहा है कि आप प्रभु के पास आ जाएं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तो बाइबल बताती है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, कह रहा है। आप सोचो, पृथ्वी में उसने पांव रखा है, उसके लिए पृथ्वी क्या है, पांव बराबर है? पांव को रखा है, और अगर ऐसे ऐसे कर दे तो केवल अभी रखा हूं बोल रहा है ना, और ऐसे ऐसे कर दे परमेश्वर तो पृथ्वी के क्या हाल होगा, सब खत्म। लेकिन परमेश्वर हमें क्यों क्षमा कर रहा है? क्योंकि वो हमसे आज भी बहुत प्यार करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई बात नहीं अगर आप प्रभु से दूर हो गए, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, कह रहा है
बेटा तू लौट आ, मैं तुझसे क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। हमें पहला कारण, प्रभु आपको नाश नहीं किया इसलिए क्योंकि वो आपसे क्या करता है, अभी भी प्रेम करता है। वो अभी भी आपके प्रेम से क्या चिपका हुआ है, लिपटा हुआ है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा देखेंगे रोमियो 5:8। रोमियो की किताब रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर हमसे क्यों प्यार करता है, क्यों हमें बार बार क्षमा करता है, क्योंकि जब हम पापी हैं तभी यीशु मसीह हमारे लिए क्या हो गया, मर गया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपना सब कुछ आपके लिए निछावर कर दिया क्योंकि वो आपको सच्चे दिल से क्या करता था, प्रेम करता था। कोई किसी के लिए सब कुछ कब देता है, जब उससे क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया, आमीन। लेकिन यीशु यहाँ पर अपने प्राण को दे दिया। किसको दे दिया? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आपके दिमाग में गलत सोच आए, आपका दिमाग ये कहे कि बार बार मैं बीमार हो रही हूं, बार बार मैं समस्या आ रहा है, चिंता, दिमाग में बहुत सारे टेंशन है, आपका दिमाग कहे कि नहीं अब तो प्रभु में मैं आगे नहीं बढ़ सकती, याद रखना, कहना परमेश्वर ने मेरे लिए मार खाया है, मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता, मुझे मरते दम तक प्रभु के साथ बढ़ना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हमारा मनोबल टूट जाता है ना, कई बार हमारा मनोबल क्या हो जाता है, टूट जाता है। समस्याओं को देख देख कर हमारा मनोबल टूट जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप अपनी समस्या को देखते हैं तो एक नजर अपना आप को क्रूस की ओर भी देख लेना कि मेरा परमेश्वर कितना दर्द को सहकर, कितना पीड़ा को सहकर, कितना दुख को सहकर वो हमारे लिए कलवरी क्रूस पर क्या हो गया, बलिदान हो गया, क्योंकि वो आपसे क्या करता था। जब उसने आपको जीवन दिया है तो आप अपने जीवन को नाश नहीं करना है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में हताश होकर सुसाइड करने का सोचते हैं, आत्महत्या करने का सोचते हैं, कोसते हैं मैं मर जाता तो अच्छा होता, मेरा इस दुनिया में जीना बेकार है, मैं बोझ बनकर पैदा हो गया हूँ, मैं बोझ बनकर पैदा हो गई हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर ने आपके बोझ को लेकर, जिस परमेश्वर ने आपके एक एक गलत विचारों को सोच को कलवरी क्रूस पर लेकर चला गया है, अब वो आपको हर चीजों से क्या कर दिया है, आजाद कर दिया है मेरे भाइयों। आमीन। ऐसा सोच अगर आपके अंदर आए तो कहना, यीशु ने मेरे सोच के लिए अपने सिर पर कांटों का क्या किया है, ताज दिया है। आपके हर एक गलत सोच प्रभु यीशु के नाम से उस कलवरी क्रूस के द्वारा क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। आमीन, आमीन। अगर आपके मन में ऐसा कभी भी सोच आता है कि मसीह में आने के बाद भी कि मेरा जीना बेकार है, तो एक बार यीशु को जरूर देखना। पहले बेकार था, लेकिन यीशु में आने के बाद हमारा जीवन क्या हो गया है, अब उपयोगी हो गया है, महत्वाकांक्षी हो गया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं छोटा था और जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं भी सोचता था कि मैं क्या बनूंगा, क्या करूंगा आगे चलकर, मेरे अंदर कोई समझ नहीं था, है ना। मेरा जीवन मानो अंधकार में जा रहा था और मैं हर बार यही सोचता था, क्योंकि मेरे घर वालों को मुझसे कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि मेरा जो जीवन था बहुत ऐसा था, मैं गंभीर नहीं था, है ना। मैं मतलब हंसी मजाक करना या इसी चीज में मेरा ज्यादा ध्यान था और मैं पढ़ाई को महत्व नहीं देता था। मेरे घर वाले हमेशा चिंतित होते थे, मेरा बड़ा बेटा तो अच्छा पढ़ रहा है, पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन मेरा छोटा बेटा पढ़ने में अच्छा नहीं है, इसका भविष्य को क्या होगा। कई बार मैंने बोलते थे, पता क्यों संसार में थे तो बोलते थे पता नहीं ये कुछ हो पाएगा, बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, है ना। क्योंकि उस समय हम प्रभु यीशु को जानते नहीं थे, हम नहीं जानते थे कि हमको भी प्रेम करने वाला हमारे माँ बाप से भी बड़ा कोई है जो हमसे प्रेम करता है।
वो यीशु मसीह है। लेकिन जब हम प्रभु को जाने, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, और जहां पर मेरा भविष्य खतरे पर था, उसी परमेश्वर ने मेरे भविष्य को क्या किया, बनाया, और अभी भी वो बना रहा है। अगर आप अपने भविष्य को चिंता में डालकर सोच रहे हैं क्या होगा, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपका भविष्य को आपने एक अच्छे परमेश्वर के हाथ में दे दिया है। आप निस्फिकर होकर आप आगे बढ़िए, परमेश्वर आपको हर बातों में इस्तेमाल करेगा मेरे भाई। आमीन। मैं जवानों से कहना चाहता हूँ, शायद तक वो पढ़ रहे हैं, अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा है, शायद तक अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट को मत देखिए, आप बस मेहनत करिए। ये सोचिए खुदा ने आपको एक अच्छे काम के लिए चुना है, और परमेश्वर एक दिन आपका उस उद्देश्य को जरूर पूरा करेगा। आपको नहीं पता, आपके कल्पना से बढ़कर परमेश्वर आपके लिए कर सकता है, जब आप पूरी रीति से अपने विश्वास को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो। हमें, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हमें बाइबल कहता है, कौन माँ बाप है जो पत्थर रोटी मांगे तो पत्थर देगा? देगा क्या? तो हमारा स्वर्गीय पिता, हम नौकरी मांग रहे हैं ना, हमें बढ़कर परमेश्वर देगा। हमें, मैंने कभी उसे नौकरी नहीं मांगा, इसलिए मुझे अभी तक नौकरी, क्योंकि खुदा ने मुझे ऑलरेडी एक जॉब दिया है परमेश्वर की सेवा करना, और शायद तक मैं मांगूंगा तो आज की स्थिति में मुझे पता है कि परमेश्वर मुझे अच्छा जॉब जरूर दे देगा, है ना। लेकिन मुझे जॉब नहीं करना है, और मुझे प्रभु ने जिस काम के लिए चुना है, हैप्पी। लेकिन मैं जवान बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, जो अभी 12 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, क्या होगा, तो याद रखिए, आपके भविष्य का प्लान को जिसने पहले से तय कर चुका है, वो परमेश्वर आज आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है, आपके भविष्य को कभी भी बर्बाद नहीं देगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। अभी भी कुछ जवान लोग सोच रहे हैं, है ना, है कि नहीं? सोच रहे हैं क्या होगा, है कि नहीं? सोच रहे हैं मैं अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा कि नहीं, है ना। मंजिता सोच रही होगी, क्या मैं एक अच्छा नर्स बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड नर्स है ना, मेरे से ज्यादा एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल कहता है, मैंने इस संसार के मूर्खों को इसलिए चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को क्या कर सकूं, लज्जित कर सकूं। आमीन। अब मूर्ख थे इसीलिए प्रभु ने मैं चुना है, ताकि वो प्रभु मूर्ख को एक गवाही की रीति से क्या कर सके, खड़ा कर सके। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप ये ना सोचें आपसे बेहतर होंगे लोग, लेकिन आपके पास उनसे बेहतर परमेश्वर है जो आपके भविष्य को अच्छा कर सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं है, उनके पास एक आशा नहीं है जीने का, लेकिन हमारे पास परमेश्वर है, एक आशा जो हमें हर पल जीने में हमारी मदद कर रहा है। आमीन। आइए हम पढ़ेंगे और पहला यूहन्ना 4:16, ठीक है, और मेरे पास 10 मिनट है, मैं 10 मिनट बोलकर समाप्त करूंगा। पहला यूहन्ना 4:16, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें इस पर विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम को बना रखता है, वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर उसमें क्या होता है, बना रहता है। मुझे अच्छा लगता है, सब बोलिए, परमेश्वर उसमें बना रहता है। इससे बेहतर आप ये कहें, परमेश्वर मुझ में बना रहता है। अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो तीसरी महत्वपूर्ण चीज समझिए, परमेश्वर आप में क्या है, बना हुआ है। परमेश्वर आपके साथ है। कई बार ये विश्वास की यात्रा बहुत कठिन होता है ना। कई बार मसीह जीवन को जीना व्यवहारिक ढंग से समाज के बीच में, लोगों के बीच में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, समाज, सोसाइटी, ये सारी चीजों के ऊपर है कौन, परमेश्वर। हमें, और हमें अगर परमेश्वर बना हुआ है तो मैं निश्चित कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। आपके हर अवस्था में प्रभु आपको पकड़ के रखेगा। हमें तो हम प्रेम करते हैं तो प्रभु में क्या है, बना रहता है। हमें प्रभु का बना रहने का मतलब यह है कि अगर हम गिर रहे हैं
तो प्रभु हमें उठाने के लिए क्या है, तैयार है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप कितना भी अच्छा बाइबल पढ़ते हो, वचन प्रचार करते हो, कितना भी अच्छा आपके आत्मिक जीवन होगा, लेकिन कई बार आपके जीवन में एक ऐसा समय आ सकता है जब आप कंप्लीटली टूट सकते हैं। लेकिन ऐसे अवस्था में क्या करें? ऐसे अवस्था में हम प्रभु के वचन को देखें और कहें, यीशु तू मुझ में क्या है, बना हुआ है, तो मुझे फिर से क्या कर सकता है, खड़ा कर सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जैसे कि अंधेरे में जब एक छोटा सा रोशनी आता है ना, तो उस रोशनी की जो अहमियत है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस अंधकार में केवल छोटा सा रोशनी है जो दिखता है ना? नहीं, मान के चलो एक पूरा अंधेरा रूम है, इसमें छोटा सा एक लौ मतलब जो लकड़ी का लौ आ जाए, और पूरे अंधेरे में जो लौ दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, पावर है। याद रखिए, आप कितनों भी टूटे रहे, कितनों भी आप बिखरे रहे, एक छोटा सा रोशनी आपके जीवन में अगर अभी भी है, तो आप फिर से चीज कर आप परमेश्वर के योग्य काम कर सकते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटा सा रोशनी यीशु मसीह का आपके अंदर अभी भी अगर बचा है, आप उस अवस्था से उठकर आप बेहतर परमेश्वर आपको कर सकता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो ये याद रखिए, आपका जीवन कितना भी अधूरा हो, एक रोशनी अभी भी आपके अंदर है जो पूरी रीति से गायब नहीं हुआ है। वो यीशु मसीह है जो हमेशा आपके साथ चलता रहता है। आमीन, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। यिर्मयाह 31:3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हालेलुया। चौथी बात, आज परमेश्वर हम पर अपनी करुणा बनाया है, इसलिए क्योंकि वो हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। आमीन। सब इस वचन को पढ़ें एक बार से। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुम पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आमीन, हालेलुया। आज हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, लेकिन हमारा परिवार टूटता क्यों नहीं है? कारण यही है कि यीशु मसीह के द्वारा वो परिवार जुड़ा हुआ है। कितनों भी तकलीफ आए, टेंशन आए पारिवारिक जीवन में, प्रभु के प्रेम के कारण हमारा परिवार क्या होता है, बचा रहता है ना। हम कितनों भी अपनी पत्नी को छोड़ने का कोशिश करें, हम कितनों भी पति को छोड़ने का कोशिश करें, याद रखिएगा परमेश्वर में एक बार आप आ गए हैं तो रिश्ता कितनों भी कॉम्प्लिकेटेड हो, प्रभु हमेशा हमें संभाल कर रखता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में आने के बाद मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जिनका रिश्ता टूटा, नहीं तो अक्सर परमेश्वर हमारे रिश्ते को क्या करता है, मजबूत बना के रखता है। आमीन। हमारे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते नहीं होते हैं? प्रभु में आने के बाद होते नहीं होते हैं? क्या होते नहीं होते हैं? चिल्लम चिल्ली होते नहीं होते, लड़ाई झगड़ा होते नहीं होते पति पत्नी के बीच में, है ना? लेकिन हमारा पति ने काहे नहीं छोड़ा, हमारे पति का नहीं छोड़ा, काबा हमारा परमेश्वर ने हम जान देने की वजह से उनके पारिवारिक रिश्ता का अच्छा है। आमीन। और वही अगर हम संसारिक रहते कब के हम दूसरा का तीसरा का सामरी स्त्री की तरह गिनती कर रहे हैं ना, लेकिन ये परमेश्वर के कारण आज हम के परिवार का है, बचाए गए हैं। अगर पति से ठेकर लगते तो वचन हमारा संभालते, अगर पत्नी का ठेसा रखे तो वचन हमारा संभालते, वचन दोनों के लिए संभालने के कारण वो प्रेम के वजह से आज हम के पारिवारिक जीवन का है अच्छा है। हमें नहीं तो आज संसार में पारिवारिक रिश्ता कैसे है, चप्पल की तरह है, एक है आगे तो दूसरा चप्पल खरीदे, है ना? संसार के रिश्ता ऐसी, लेकिन मसीह के रिश्ता कैसे? परमेश्वर हा चप्पल खिसन नहीं दे रहा है, सोल के ऊपर सोल लगा जाते हैं। हालेलुया,
आमीन, हालेलुया।